श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड छठा अध्याय। हम लोग सुन रहे थे गोप कुमार जी की सिद्धि हो गई और वो लोग गोलोक धाम में पहुंच गए। गोलोक धाम में पहुंच करके वहां पर उन्होंने बंसी की ध्वनि सुनी और बंसी की ध्वनि के पीछे पीछे सभी गोपियां बड़ी जोर से भाग रही थी, अस्त व्यस्त होकर के, क्योंकि बंसी की ध्वनि सुन करके फिर अपनी सुध बुध नहीं रहती, चित्त पूरा चोरी हो जाता है, बुद्धि काम नहीं करती है। इसलिए अस्त व्यस्त अवस्था में ही सब गोपियां जिधर से बंसी ध्वनि आ रही थी उधर ही जा रही थी। उनके पीछे पीछे गोप कुमार भी चले गए और गोप कुमार को देख करके कृष्ण को तो पता ही है नया जीव आया है सिद्ध होकर के, इसलिए अपने सखाओं के बीच में से निकल करके आए और बड़ी तेजी से स्वदीन लोक प्रियता नियंत्रितो बलादुत्थप्लुत्य समीपम आगतः तदीक्षण प्रेम विमोहितम हिमाम गले गृहीत्वा सहसा पतद्भुवि। स्वदीन लोक मुझ दीन के प्रेम के अधीन होकर, और गोप कुमार के अंदर तो प्रेम है, कितने लंबे समय से वो कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं, इतनी उत्कंठा है उनकी, इसलिए कृष्ण को तो सब पता ही है। तो फिर जैसे एकदम से फल प्रदान करते हैं भगवान, एकदम से फल क्या है उनका? कृष्ण का दर्शन। वे प्रेम के अधीन होकर के, मतलब जब तक हमारे हृदय में प्रेम नहीं होगा तब तक वो अधीन नहीं होंगे। श्री कृष्ण आकर्षणी चसा, प्रेम के कारण ही कृष्ण आकर्षण होकर के आते हैं। अभी इसलिए हमारे दर्शन नहीं होते क्योंकि हमारे अंदर प्रेम नहीं है। तो प्रेम जब हो जाएगा तो कृष्ण आकर्षित हो जाएंगे और आकर्षित होकर के बलपूर्वक मुरलीधारी कूद कर मेरे निकट आ गए। देखो फिर खींच लाए ना प्रेम। कृष्ण को और कोई वस्तु नहीं खींच सकती है, न कोई वस्तु बांध सकती है। इसलिए इन लोगों के दर्शन क्यों नहीं होते? समाधि में भी ब्रह्मा शिव इत्यादि दर्शन क्यों नहीं कर पाते कृष्ण? क्योंकि प्रेम नहीं है। और वही एकमात्र ऐसी वस्तु है जो कृष्ण को दर्शन करा सकती है, कृष्ण को खींच करके ला सकती है। भक्तिरेव एनम नयति भक्तिरेव एनम दर्शयति भक्ति वशः पुरुषो भक्तिरेव भूयसी। भक्तिरेव एनम नयति, भक्ति ही कृष्ण के निकट ले जाती है। भक्तिरेव एनम दर्शयति, भक्ति के द्वारा ही कृष्ण का दर्शन होता है, प्रेमा भक्ति की बात है। भक्ति वशः पुरुषो, कृष्ण भक्ति के ही वशीभूत हैं। भक्तिरेव भूयसी, भक्ति ही सर्वोत्तम है। सब प्रेम भक्ति की बात है। इसलिए इनके अंदर प्रेम भक्ति आ चुकी है, अतः वो सीधे आए, सखाओं के बीच से निकल करके एकदम से आए और एकदम से मेरे गले को ऐसे पकड़ लिया और पकड़ते ही उनके हृदय में प्रेम हो गया उत्पन्न। प्रेम तो पहले से ही है, अब रसास्वादन हो रहा है। इतना प्रेम उमड़ आया उनका कि अचेतन होकर के भूमि पर गिर पड़े। कौन? कृष्ण गिर पड़े। और क्या, भक्त की उत्कंठा मिलने की भगवान की भी तो है, लेकिन वही है कि हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं। जब मिलते हैं तब, वहां बैकुंठ में भी जब गए थे गोप कुमार, तब नारायण ने कहा था, अरे गोप कुमार तुमको पता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, मैंने तुमको यहां लाने के लिए क्या क्या नहीं किया। अरे मैं ही तो तुम्हारे गुरु रूप में गया था। वहां पर भगवान ने दिखाया कि गुरु साक्षात भगवान के प्रकाश हैं। भगवान स्वयं कह रहे हैं, मैं ही तो तुम्हारे गुरु के रूप में था। तुमको इतनी बार मैंने सब बार बार बोला कि तुम मुझे जल्दी से आ जाओ मेरे पास, मैं तुमसे मिलने के लिए कितना व्याकुल हूं। भगवान कह रहे स्वयं। तो भगवान भी व्याकुल है जीवों से मिलने के लिए, लेकिन अनक्वालिफाइड को नहीं ले जा सकते। व्याकुलते हैं लेकिन हमारे जैसे अनर्थग्रस्त साधकों को नहीं ले जाएंगे अपने धाम में, क्योंकि वहां सब परफेक्ट लोग रहते हैं।
इसलिए हमारे अंदर भी व्याकुलता होनी चाहिए। व्याकुलता होते 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 जब हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा तब कृष्ण अपने धाम में ले जाएंगे, तब वो व्याकुल होकर के मिलेंगे हमसे। जैसे गोपियां कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल रहती हैं, कृष्ण भी गोपियों से मिलने के लिए व्याकुल रहते हैं। गोपियों को, ब्रजवासियों को ही विरह नहीं होता है, कृष्ण को भी तो विरह होता है। कितना विरह होता है, मथुरा में बैठ करके छत के ऊपर रोते रहते हैं, महल के ऊपर, ब्रजवासियों को देख देख, लेकिन छुप छुप के रोते हैं। क्यों? अगर ये बाकी लोग देखेंगे समझ नहीं पाएंगे तो भगवान रो रहे हैं, तो भगवान को क्या जरूरत पड़ी है रोने की? भाई रोता आदमी किस लिए है? कोई अभाव होता है, कोई कमी होती है, किसी की याद आती है। अब वो तो याद तो उनको आएगी नहीं, क्योंकि उनका विचार ऐसा है कि ये तो भगवान है, सबके परमात्मा के रूप में सबके अंदर ही विराजमान है, तो क्यों याद आएगी? जब हम तुम दूर ही नहीं हुए तो याद क्यों आएगी? तो वो तो भीतर ही बैठे हुए हैं, तो उनको किसी की याद क्यों आएगी? ऐसा सोचते हैं वो। लेकिन वो कृष्ण के मन की भाव को नहीं जानते कि कृष्ण ब्रज में भगवान नहीं है, लौकिक सद्बंधुवत भाव। इसलिए उनको याद भी आती है, और जब याद आती है तो वो व्याकुल हो जाते हैं, मिलने के लिए व्याकुल हो जाते हैं, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगते हैं, सारी सारी रात रोते रहते हैं। द्वारका में इतना रोते हैं कि पूरा उनका जो बेड है वो पानी से भीग जाता है, आंसुओं से तकिया पूरा भीग जाता है। तो इसलिए भगवान भी भक्तों से मिलने के लिए व्याकुल रहते हैं। तो उन्होंने मेरे गले को पकड़ लिया, पकड़ करके जैसे ही आलिंगन किया भूमि तल पर गिर पड़े, और मैं भी उनके दर्शन से प्रेम में विमोहित हो गया। दोनों की एक जैसी दशा हुई, वो भी भूमि तल पर गिर पड़े। दोनों, कृष्ण और गोप कुमार का नाम क्या बताया? स्वरूप। स्वरूप और कृष्ण, अब वो गोप कुमार नहीं रहे, अब उनका स्वरूप, वस्तु सिद्धि सब सिद्धियां हो गई। ठीक है, इसलिए अब स्वरूप बोलेंगे उनको। स्वरूप जी भी मूर्छित होकर के गिर पड़े। क्षणेन संज्ञाम अहमेत्य तस्माद् विमोच्य यत्नाद् गलमुत्थितम उत्थिता सन पश्यामि भूमौ पतितो विमुह्य वर्तमाद्रयन्नस्ति रजोमयम सह। क्षणेन, क्षण काल के बाद होश आया। किसको होश आया? स्वरूप को होश आया, कृष्ण को नहीं आया। देखो यही आश्चर्य की बात है, कृष्ण को होश नहीं आया अभी, इनको होश आ गया। जब मैं यत्न पूर्वक फिर देखा तो जब दोनों गिरे पड़े हैं जमीन पर और कृष्ण ने इनका गला ऐसे पकड़ रखा है, तो बड़ी मुश्किल से इन्होंने, स्वरूप ने अपने गले से उनका हाथ हटाया और देखा नंद नंदन मूर्छित होकर भूमि पर पड़े हुए हैं। प्रेम के कार्य कृष्ण मूर्छित हो गए तथा अपने नयनों से बहरी प्रेम अश्रुओं की धारा से धूल दूसरे पथ को कीच युक्त कर रहे हैं, और नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित हो रही है उनके। कैसी अश्रु धारा है? धारा बोला है, बूंदे नहीं बोला। हमारा निकलती बूंद एक दो, वो भी वो क्रोकोडाइल टीयर, मगरमच्छ वाले। हाँ, नीचे तक भी नहीं आता है। ठीक है, लेकिन यहां पर धारा निकल रही है। जैसे बताया ना, महाप्रभु के नेत्रों से पिचकारी निकलती थी। वो हमारी बुद्धि की अचिंत्य बात है, इतना पानी कहां से आएगा शरीर के अंदर? पिचकारी, तुमको तो पता है केवल नल में इतना पानी होता है। वो भगवान है, उनके अंदर ही तो ब्रह्मांड है, सारे समुद्र तो उनके अंदर ही। कितना पानी निकाल देंगे तुमको पता ही नहीं चलेगा, बाढ़ आ जाएगी। ठीक है ना? इसलिए ऐसा संदेह नहीं करना इतना पानी कहां से आया। उनके अंदर बहुत पानी है, सारा अनंत ब्रह्मांड का पानी उनके अंदर ही तो है। तो ऐसे करके नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित हो रही थी। अब ये जो है, ये तो ब्रज की बात चल रही है ना। ब्रज में क्या है? सब कच्चा है, कच्चा रास्ता। तो ये सब यहाँ से रास्ते पे, जिस रास्ते पर कृष्ण आ रहे थे उस रास्ते पर पहुंचे हैं, तो वहां पर सब कीचड़, वो सब धूल थी, धूल के ऊपर पानी मिल गया तो सब कीचड़ हो गया। इतना पानी निकल रहा है।
सचेतन होने पर मैंने यत्नपूर्वक भगवान के हस्तकमलों को अपने कंठ से अलग किया। तब देखा कि नंदनंदन की तो मूर्छा टूटी नहीं है और उनके अश्रुओं की धारा से वह धूलि युक्त पथ, बताए धूलि थी, वो कीचड़ हो गया। गोप्यः समेत्याहुरहो बतायं को अत्रागतो वा किमिदं चकार एतां दशां नो असुगतिं विनिनाय हा हा हता स्मो ब्रजवासी लोकाः। अभी पहले ही बताया था, यहाँ पर और कौन भी है, वहां पर गोपियां भी हैं, सखाएं भी हैं, सखाओं के बीच में से तो निकल करके ही आए बाहर। गोपियां भी हैं। गोपियां कहां से पहुंची थी? रास्ते में देख रही थी। अरे बंसी ध्वनि बजाई थी तो अस्त व्यस्त होकर के बंसी ध्वनि को सुन करके सब दौड़ी थी उस रास्ते की और उनके पीछे पीछे तो स्वरूप गए थे, तो इसलिए गोपियां तो पहले ही वहां पहुंच गई हैं। और गोपियां आश्चर्य में देख रही, अरे ये क्या हुआ, ये कौन आया, ये नया लड़का आया, नया सखा, इसको तो पहले कभी नहीं देखा। और इसको देख करके कृष्ण मूर्छित हो गए। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए गोपियां वहां एकत्रित होकर परस्पर कहने लगी, अरे ये कौन है, कहां से आया, को अत्र आगतो किमिदं चकारः, और इसने ये क्या किया। उनको लग रहा है ये कृष्ण को इसने मूर्छित किया, इसने हमारे प्राणनाथ की ऐसी अवस्था कर दी। हमारे कृष्ण मूर्छित होकर के गिरे पड़े हैं भूमि पर, उनके नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित हो रही है, इसने ये क्या कर दिया। गोप कुमार के लिए सोच रही है गोपियां, उनको पता नहीं कौन है। हाय हाय हम सारे ब्रजवासी मारे, उनको तो समझ ही नहीं आ रहा है ना क्या हो रहा है, प्रेम की दशा है, ऐसा समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने तुम्हारी तरह भक्ति रसामृत सिंधु नहीं पढ़ा कि रोमांच कंपश्रु, ये तो प्रेम की दशा है। उनको तो जरा सा एक क्षण के लिए कृष्ण का दर्शन नहीं होता है तो व्याकुल हो जाती। इसलिए यह गोप वेश धारण करने वाला कौन है, कहां से आया है, इसने हमारे प्राणनाथ की ऐसी दशा कर दी। व्याकुल होकर के भूमि पर मूर्छित होकर के गिर पड़े, आंसू निकल रहे हैं, बहुत गलत कर दिया इसने। अब देखो कैसे भाव उनके तो प्रेम की महाभाव दशा में ना, वो जरा सा एक कुछ भी होता है तो उनका कैसी चिंता हो जाती। कंसस्य माया विवरस्य भर्त्यः कश्चित् भविष्यत् अयमत्र नूनम एवं विलापम विविधम चरन्ति तमुद्र दुदत्यः परिव्रुवार्ताः। कोई कोई कहने लगी, अरे लगता ये कोई मायावी कंस का भेजा हुआ दूत है, क्योंकि वो ही ऐसे आते थे कंस के दूत, और कभी कृष्ण को बकासुर को खा गया, कभी अगासुर निगल गया, इसी ने कुछ कर दिया लग रहा है। ये कंस का भेजा हुआ मायावी है, इसलिए इसने कृष्ण के पास आकर के कुछ कर दिया होगा जादू टोना, इसलिए कृष्ण मूर्छित होकर के गिर पड़े, ऐसे बोल रही। इस प्रकार विविध प्रकार से क्रंदन करने लगी, विलाप पूर्वक उच्च स्वर से रोती हुई उन गोपियों ने कृष्ण को हा कृष्ण चारों ओर से घेर लिया। अब कंस कहां से आया, वहां समाधि में देख रहे हैं क्या, समाधि से उठ जाओ तभी तो दिखाई देगा कंस। भाई वहां गोलोक की बात चली, वहां कंस कैसे आया हैं? यहाँ कंस होता है, वहां थोड़ी कंस जा सकता है। वहां तो भक्त, जो भक्त में भी प्रेमी भक्त जाते हैं, वहां तो छोटे मोटे भक्त जा नहीं सकते। गोपियों ने कहा देखा था कंस को, वहां भी भाव होता है। योग माया द्वारा भगवान की लीला पुष्टि के लिए वो भाव उत्पन्न किया जाता है। यशोदा मैया को लगता है अरे पूतना आई थी अभी, वहां भी ऐसा प्रतीत होता है। तो वहां पूतना नहीं रहती है, वो भाव रहता है केवल। अरे कंस ने अभी ऐसे भेजा था, तभी तो विप्रलंब होता है बीच बीच में। प्रेम की उत्कंठा बढ़ाने के लिए कृष्ण योग माया द्वारा वो सब भाव उत्पन्न करा देते हैं, इसलिए प्रेम बहुत बढ़ जाता है।
अब जैसे ये है, अब ये जो गोपियां कह रही हैं, ये सब इससे क्या है, इनके कृष्ण के लिए तीव्र विरह हो रहा है। फिर जब कृष्ण एकदम से उठेंगे तो परम आनंद होगा। तो इसलिए विप्लम्ब और मिलन दोनों ऐसे विरह और संभोग मिलता रहता है, चलता रहता है वहां पे। कब कि किस समय कौन सा रस प्रकट होगा पता नहीं है। प्रकट होगा पता ही रहेगा तो चमत्कार क्या होगा। जो अद्भुत कोई नई चीज एकदम से आती तभी तो चमत्कार होता है ना। चमत्कार क्या होता है तुमको पहले से ही पता है। यहां से अभी महाराज जी हैं, पीछे से अभी थोड़ी देर में आएंगे, तो ये चमत्कार थोड़ी होगा। एक साल से आए ही नहीं और एकदम से अरे, होता है कि नहीं। तो ये चमत्कार अचानक से कुछ होता है। तो इसी प्रकार से वहां जो है योग माया के द्वारा विचित्र विचित्र रस प्रकट करने के लिए सब विचित्र विचित्र भाव भी ब्रजवासियों में रहते हैं। वहां केवल भाव रहता है, वहां असुर कोई नहीं जा सकता है। अरे वहां हमारे दिन रात भजन कर रहे हैं, हम तो जा नहीं पा रहे। गोप कुमार को इतने चक्कर लगाने पड़े तब जाकर के वहां पहुंचे हैं, बड़ी मुश्किल से। वहां कोई बैकुंठ का भक्त नहीं जा सकता, वहां अयोध्या के भक्त नहीं जा सकते, वहां कंस कैसे जाएगा। परिवार कहाँ देखा कंस, क्या देखा था। परिवार नहीं देखा था, बातें चल रही थी, बातें चल रही थी। वो वसुदेव इत्यादि, वो कंस ऐसे ये करने वाला है, ये भयभीत थे। कंस के भय से भयभीत थे लोग। तो कंस के परिवार के लोग, कोई आ गया होगा ऐसे करके, कोई आ जाएगा ऐसे करके, वो भयभीत थे। वहां परिवार थोड़ी रहता है, समझ गए। वो भय था, वही तो योग माया के द्वारा उस समय भी हमने यही बताया था, समझ गए। कंस के परिवार का मतलब अगासुर, बगासुर, पूतना, उनके अंदर सब भाव है ये कि उनमें से कोई आ जाएगा। हाँ, तो भाव के कारण वो भय था, वो इनको अंदर भी भय आ गया हो, इसलिए डर के मारे वहां से निकल गए चुपचाप। ठीक से श्रवण नहीं करते तुम लोग। यह व्यक्ति निश्चय ही मायावी कंस का कोई सेवक होगा। और ऐसे रोते रोते गोपियों ने कृष्ण को घेर लिया। अथास्य पृष्ठतो वेगाद गोप संघा समागतः दृष्ट्वा तादृगवस्थं तम रुरुदु करुण स्वरई। अब ग्वाल वाल भी थे, ये ग्वाल वाल पीछे रह गए थे। क्यों पीछे क्यों रह गए थे ग्वाल वाल? क्योंकि कृष्ण जी का स्वरूप आ गया है। एकदम से उससे मिलने की उत्कंठा में बड़ी तेजी से दौड़ करके आए और उनको आलिंगन कर लिया। जो कृष्ण थे वो ग्वाल वालों को छोड़ करके बड़ी तेजी से कूद करके आ गए थे स्वरूप से मिलने के लिए, और आकर के एकदम से उनको गले लगाया। गले लगा के मूर्छित होकर के गिर पड़े। ग्वाल वाल पीछे ही रह गए थे, वो धीरे धीरे आ रहे थे। तो इतनी देर में गोपियां साथी थी, क्योंकि गोप कुमार तो इनके पीछे आए थे, गोपियों के साथ साथ ही आए थे, तो गोपियां तो वहीं थी। तो उन्होंने तो तुरंत देख लिया। अब पीछे से जब बालक लोग आए, सखा लोग, उन्होंने देखा अरे कृष्ण की ऐसी मूर्छित अवस्था देख करके रोने लगे। हाय हमारे कृष्ण को क्या हो गया। तमाक्रंतम ध्वनिम घोरम दूरा श्रुत्वा व्रज स्थिता वृद्धा नंदादयो गोपा यशोदा पुत्र वत्सला। अब भैया ये जो सब रो रहे हैं, गोपियां उच्च उच्च जोर जोर से रो रही हैं। यहाँ पर देखते हैं जगत में एक माँ है, उसका पुत्र मर जाए तो कितनी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के पूरे मोहल्ले में आवाज जाती। और इनके तो प्राण है कृष्ण, कितना जोर जोर से गोपियां वो रो रही होंगी। वो सुन सुन करके वो पूरी ध्वनि ब्रज में पहुंच गई, और ब्रज में सुन करके भयंकर रोदन ध्वनि को सुन करके नंद बाबा इत्यादि वृद्ध गोप और भी जो दूसरे हैं, पुत्र वत्सला, यशोदा जी, अन्य अन्य वृद्ध गोपियां, यहाँ तक कि दासियां भी बड़ी जोर से स्खलित की भांति, मतलब दौड़ते दौड़ते, गिरते पड़ते जैसे भागते एकदम से, ऐसे वहां पर आ पहुंची। और जरत्यो अन्यास्तथा दास्य सर्वे तत्र समागतः, सब आ गए वहां। धावंत प्रस्खलत पदा, प्रस्खलत पादा मतलब वही गिरते पड़ते दौड़ते एकदम से, ऐसे क्या कहते हैं,
भागते हैं तेजी से और बुद्धि की सुध बुध नहीं है, कातर होकर के, व्याकुल होकर के भाग रहे हैं, तो इसलिए पैर इधर उधर पड़ रहे हैं। इसी को स्खलित पद कह रहे हैं। मुग्ध होकर के हा हेति वादिनः, हा कृष्ण ऐसे करते हुए आकर के यशोदा जी नंद बाबा कृष्ण को देखते ही मूर्छित होके गिर पड़े। उनका तो प्रेम बहुत है, इसलिए वो भी मूर्छित होकर के गिर पड़े कि कृष्ण को पता नहीं क्या हो गया। ततो गावो वृषा वत्सः कृष्ण सारादेव मृगः आगतास्ताम दशाम तस्य दृष्ट्वा रोदन कातरः। उनकी बात छोड़ दो, देखो ब्रजवासियों का प्रेम दिखा रहे हैं। अभी कृष्ण प्रेम से मूर्छित हुए हैं, उसको देखकर ही ये लोग इतने कातर हो गए। तो वास्तव में कृष्ण को कुछ हो जाएगा तो क्या हुआ? गायें, बैल, बछड़े, काले हिरन, ये सब भी वहां आ गए और वो सब भी क्रंदन करने लगे। गायें रंभा रंभा करके रो रही हैं, बैल बछड़े सब लोग, हिरन भी सब रो रहे हैं कृष्ण के मूर्छित देख करके। बताए ना, वो सब भी प्रेमी भक्त है ना, इसलिए प्रेम होना चाहिए। देखा नहीं अभी जो उदाहरण दिया, किसी माँ का बच्चा मर जाए तो जोर जोर से बिलक बिलक के रोती है, और कोई अजनबी वहां से जा रहा है, रास्ते से गुजर रहा था, उसको कुछ होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि बच्चे के साथ कोई संबंध ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है, और उसका कोई दूसरा अपना स्वजन, चाचा मामी तात मौसी ये सब आए तो वो तुरंत आते ही रोने लगेगी। तो इसी प्रकार से वहां ब्रज में सबका कृष्ण से महाप्रेम है। वो महाप्रेम के कारण सबके सब गाय बछड़े, यहां तक पशु पक्षी सब रोएंगे। तो पशु पक्षी भी रोने लगे अपने प्राण धन की ऐसी मूर्छित दशा देख करके। अश्रुधारा भी दौतास्या नदंतः स्नेहतो मृदु आगत्यागत्य जिघ्रंतो लिहंतेतम मुहुर्मुहु। वे सब पशु अश्रुधाराओं से, गाय भी रोती, देखा नहीं अश्रुधारा? हमारी एक गाय यहाँ थी यमुना, उसका बछड़ी मर गई थी जब, सरस्वती रोती रहती थी बेचारी, बिल्कुल शांत उदास होकर के रोती रहती थी, उसके सब समय आंसू निकलते रहते थे। तो वे सब, यहाँ तो बता कृष्ण प्रेम है उनके अंदर, इसलिए पशु अश्रुधाराओं से, इनके भी अश्रुधारा निकल रही है। कहते इनके यहाँ तो ब्रह्मांड नहीं, इनके भीतर में, इनके यहाँ पानी कहां से आया है? अरे मुकुंद के परिकर मुकुंदवत ही होते हैं। भगवान के जो परिकर होते हैं भगवान के जैसे ही होते हैं वो, उनको साधारण मत समझो। अगर भगवान के जैसे नहीं होंगे तो भगवान की सेवा कैसे कर पाएंगे? भगवान की सेवा करने के लिए भगवान का जैसा ही होना पड़ेगा, है ना। जैसे उदाहरण से समझो, एक पिता है, उसका बच्चा है छोटा 1 साल का। अब 1 साल का छोटा बच्चा वो पिता की सेवा क्या करेगा? पिता को ही उल्टा उसकी सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा तो सेवा कर पाएगा कि नहीं? सब कर। हाँ, ऐसे ही समझो, ठीक है। अभी जड़ उदाहरणों से ही समझा सकते हैं, और क्या करें। इसको समझना बड़ा भारी मुश्किल है। भगवान की बात चल रही है, ये कोई साधारण आदमी की बात नहीं है। इसलिए भगवान के सखा उनसे कुश्ती लड़ते हैं। अभी कुश्ती लड़े, एक पहलवान होगा और एक मरा हुआ आदमी हो, तो कुश्ती क्या लड़ेंगे? आस्वादन होगा? कुछ नहीं होगा। कुश्ती लड़ने के लिए कैसा होना चाहिए? बराबर ताकत। अब बराबर ताकत मतलब सोचो उनकी ताकत कितनी, कृष्ण के बराबर ताकत है उनके, तब तो कृष्ण को पटक देते हैं उठा के, नहीं तो कृष्ण को कैसे गिराएंगे? बताओ, तुम अंडरटेकर को गिरा दोगे? लेकिन अपना जैसा कोई होगा तो सचिनंदन को, उसको गिरा देगा। तो बराबर का होना चाहिए। तो ऐसे ही श्रीदाम सुदाम इत्यादि सखा जो हैं वो कृष्ण को गिरा देते हैं कुश्ती में। क्या उनकी अद्भुत ताकत है। श्रीदाम सखाई तो अभिराम ठाकुर के रूप में आए हैं, जो 100 लोग मिलकर के एक लकड़ी के, बड़ा जो भारी लकड़ी का वो था, जो पेड़ कटा हुआ तना, 100 लोग मिलकर के जो उठा नहीं पाते थे, वो ऐसे उठा करके ऐसे बंसी की तरह धारण कर,
महाप्रभु की लीला, अभिराम ठाकुर, सोचो कितनी शक्ति थी। तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये शक्ति क्या है जो कृष्ण के साथ में कुश्ती लड़ रहे हैं। तो अब देखो पशु पक्षियों की ऐसी दशा हो गई कि अश्रु धारा उनके भी निकल रही है और अपने मुखों को भिगोकर धीरे धीरे रम्भाने लगे, रो रहे हैं कृष्ण के निकट आकर के, और स्नेह से बार बार उनके अंगों को सूंघ रहे हैं, चाट रहे हैं, जो गाय करती हैं, जो उनका जैसा होता है। खगा तस्योपरिष्टाश्च भ्रमंतो व्योम्नि दुखिता रुदन्ते कुर्वन्ति कोलाहलम अनेकशः। खगा पक्षी भी आ गए ऊपर, देखा कितना प्रेम है ब्रजवासियों। ऊपर पक्षी, नीचे पशु पक्षी, इधर सब ब्रजवासी सब बड़े दुखी होकर आकाश में कृष्ण के ऊपर उड़ रहे हैं, और वो भी कोलाहल मचा रहे हैं, रोते हुए क्रंदन, दुखी होकर के। स्थावराश्चांतर तप्तः सद्य शुष्का एवा भवन बहुना उक्तेन किम सर्वे मृताएव चराचराः। और की बात छोड़ दो भाई, जो पेड़ हैं वो पेड़ भी दुख से अत्यंत व्याकुल हो गए और सूखे हो गए बिल्कुल। पेड़ कैसे दुखी होता है पता चलता है, जब उसको पानी मत दो तुम 5 दिन, फिर क्या होता है, पत्तियां ऐसी एकदम ऐसे मुरझा जाती हैं, तो बिल्कुल मुरझा जाती। और कुछ अगर और नहीं दिया तो वो पत्ती टूट के गिर जाएगी अपने आप ही, है ना। इसका मतलब है पेड़ बहुत दुखी। फिर पानी दे दो तो फिर हरी हो जाती हैं, एकदम खुश हो गई। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो कृष्ण हैं उनका दुख को देख करके वो जो पेड़ थे वो पेड़ सारे मुरझा गए, शुष्क सूखने की भांति, जैसे पतझड़ के टाइम होता है ना, सारे पेड़ों के पत्ते गिर जाते, खाली सूखा सूखा पेड़ रह जाता, ऐसा एकदम सूखे से हो गए। अधिक क्या कहूं, वहां के समस्त चर अचर शोक से मृत प्राय हो गए, क्योंकि पेड़ों के अंदर भी रागात्मिक जन है। वो सब पहले ही बताया था, ब्रज में कोई भी वस्तु ऐसे ही नहीं है, सब रागात्मिक है। रागात्मिक मतलब आत्मा में राग है कृष्ण के प्रति। जिनकी आत्मा में राग नहीं है कृष्ण के प्रति, वो वहां पहुंच नहीं सकता है। अब ये सब इनकी दशा हुई और स्वरूप को कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है, बड़ी विचित्र बात हो गई है। और इन्होंने सुन लिया था गोपियां मेरे लिए ही ऐसा कह रही, तो और बड़े परेशान है, और सब मेरे को ही दोषी समझेंगे, मैंने ये कर दिया कृष्ण का स्थिति। और उनको समझ नहीं आ रहा है कुछ। अहम महाशोक समुद्र मग्न स्वकृत्य मूढ़ परमार्थिमाप्तः निधाय तत्पादयुगम स्वमस्ते रुदन प्रवृत्तो बहुधा विलापे। अभी ये सब देख करके दो चीज बनी। एक तो कि एक तो ब्रजवासी सोच रहे थे ये दोषी है, ये तो उनको दुख था। दूसरा दुख क्या था कि इतने सारे ब्रजवासियों का प्रेम देख करके, इतना दुखी देख करके ये और भी दुखी हो गए। दो कारण हो गए ना इनके। इसलिए मैं भी महान शोक रूपी सागर में डूब गया, महाशोक निमग्न, महान, इनको भी बड़ा दुख हुआ। और स्वकृत्य मूढ़, उस दुख के कारण जब देखा नहीं, आदमी बहुत दुखी हो जाता है, व्याकुल, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए समझ ही नहीं आता है। बड़ी सुंदर कथा है इस विषय में, बड़ी सुंदर कथा है नित्यानंद प्रभु की। नित्यानंद प्रभु जब छोटे थे, सभी बच्चों को लेकर के कृष्ण की लीलाएं करते थे। तो एक बार राम जी की लीला कर रहे थे, राम रावण युद्ध वाली लीला। तो नित्यानंद प्रभु, क्योंकि वो तो बलदेव हैं, तो लक्ष्मण बने हुए थे, और लक्ष्मण का मेघनाथ के साथ युद्ध होगा, तो एक बच्चे को मेघनाथ बनाया। फिर पूरा बता दिया, देखो तुम हनुमान हो, जब मैं ऐसे मूर्छित हो जाऊंगा तो तुम जाकर के संजीवनी लेकर के आओगे, वहां से थोड़ा घास फूस तोड़ लाएगा वो, और आकर के सुंघाएगा, और सुंघा करके फिर मैं उड़ जाऊंगा। ऐसे सबको, सुसेन वैद्य के पास जाओगे लंका में, ऐसे सब पूरा समझा दिया। अब क्या हुआ, जो मेघनाथ था उसने अपना बाण मारा, एक पुष्प मारा नित्यानंद प्रभु के। वो बाण लगते ही मूर्छित होकर के गिर पड़े। और जब मूर्छित होकर के गिर पड़े तो बच्चों ने देखा आकर के, देखो नाड़ी भी नहीं चल रही है,
वो सब बच्चे इतने दुखी हो गए, मोहित हो गए दुख के कारण, सब भूल गए मैं हनुमान हूं, मैं उसे कुछ नहीं याद है किसी को। अब सब रोने लगे और रोने लगे तो लक्ष्मण तो मूर्छा टूटेगी कैसे, रोना नहीं था। हनुमान जी जो थे उनको जाना था सुसेन वैद्य के पास, और सुसेन वैद्य को बुला करके लाना था। फिर वो कुछ बताता तो वो एक जड़ी बूटी सुंघाते तो जग जाते। अब ऐसा हुआ नहीं, दुख के कारण मोहग्रस्त हो गए। मोहग्रस्त होने के कारण सब भूल गए अपना अपना रोल प्ले रोल करना। अब तो वहां पर बड़े लोग भी आ गए, उनके घर बात पहुंच गई। हड़ाई पंडित पद्मावती देवी आ गई, सब रो रो करके बुरा हाल है, क्या हो गया क्या हो गया पता ही नहीं चल रहा है, किसी को समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। तभी वहां एक समझदार बूढ़ा आदमी आया, उसने कहा क्या हुआ क्या था बताओ। तो उन्होंने कहा हम लोग खेल खेल रहे थे। क्या खेल खेल रहे थे, कहते तो मेघनाथ ने इनको शक्ति मारी है, वो मूर्छित हो गए। तो अच्छा हनुमान कहाँ है तो हनुमान कहाँ है, तो हनुमान को बुलाया, मैं हनुमान हूं। कहते तुम जाओ सुसेन वैद्य के पास, सुसेन वैद्य को बुला करके लाओ। और सुसेन वैद्य को फिर वो बुला करके लाया, और सुसेन वैद्य ने बताया इनको संजीवनी सुंघा दो। वो गया एक थोड़ा सा जंगल में और एक जड़ी बूटी ला करके सुंघाया, एकदम से नित्यानंद उठ गए, कहाँ है मेघनाथ, कहाँ है मेघनाथ। तो कहने का मतलब ये है कि जब बड़ा दुख होता है तो उस समय आदमी कर्तव्य अकर्तव्य भूल जाता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए समझ ही नहीं आती बात। और ये लोग तो महाप्रेम की अवस्था में, इसलिए अपने कर्तव्य को भूल गए। क्या करूं, कुछ समझ नहीं पाने के कारण, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है तो क्या, कृष्ण के दोनों चरण ही पकड़ लिए और अपने मस्तक पर रख करके हाय रे ये मेरा क्या हो गया, ऐसे सिर के ऊपर धारण करके बार बार रो रहे हैं। अब जैसे अभी बताया ना कि वहां पर नित्यानंद प्रभु की लीला में एक समझदार व्यक्ति था, ऐसे यहाँ पर भी सब समय एक समझदार व्यक्ति ब्रज में रहते हैं। कौन, बलदेव प्रभु, वो सारा काम संभालते हैं। ये ब्रजवासी सारे कालिया हृदय में कूदने वाले थे। जब कालिया को देखा और देखा कि कालिया ने कृष्ण को ऐसे फेंटे में, कृष्ण अचेतन पड़े हुए हैं, इनके तो प्राण ही निकल गए ब्रजवासियों के। कुछ तो वहीं मूर्छित होकर के गिर पड़े, जिनकी थोड़ी बहुत बुद्धि थी वो कूदने वाले, कूदो जल्दी हम जा करके कालिया हृदय में कूदते हैं। तो बलदेव प्रभु ने इतने स्वरूप धारण करके उनको रोका। इसलिए बलदेव प्रभु का सब समय वहां रहना बहुत जरूरी है। ऐसी जो स्थिति आती है तो और कोई हैंडल नहीं कर पाता है, सब जगह ऐसा ही है। महाप्रभु जब नृत्य करते थे उनको कौन संभालेगा, भगवान है वो, ऐसा पछाड़ खा करके गिरेंगे कि भूमि कंपित हो जाएगी। इसलिए नित्यानंद प्रभु सब समय साथ रहते हैं, देखते रहते महाप्रभु जैसे ही तुरंत संभाल लेते जाकर, और उनके अतिरिक्त और कौन संभाल पाएगा कृष्ण को, कृष्ण के अतिरिक्त तो और कोई नहीं संभाल सकता। और नित्यानंद प्रभु बलदेव प्रभु कौन है, कृष्ण ही हैं, कृष्ण के द्वितीय प्रकाश हैं, वो कृष्ण ही हैं, इसलिए वही संभाल सकते हैं। तो फिर दोनों चरणों को पकड़ लिया। अब देखो बात, विदूरवर्ती बलभद्र देवो अनुजोपमाकल्प वयो अभिराम नीलांबर अलंकृत गौरकांति तथा समाया सभयम सवेगम। अब बलदेव प्रभु, उनको सब पता चल गया, वो भी तो भगवान है, अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं, उनको कोई संदेह नहीं है। ब्रजवासी तो प्रेम के कारण, क्योंकि वो भी अंतर्यामी है, उनके अंदर भी वो सारे, जैसे कृष्ण में सारी शक्तियां एक साथ प्रकट रहती हैं, ऐसी बलदेव प्रभु में भी तो है, क्योंकि वो भी भगवान है। इसलिए वो जानते हैं। अब ब्रजवासी क्रंदन कर रहे हैं, क्या हो रहा है सब। बलदेव जी जो अनुज कृष्ण की भांति वेशभूषा और आयु वाले थे, बिल्कुल ऐसे ही थे कृष्ण जैसे, बस क्या अंतर है, उनका गौर वर्ण है और उनका अभिमान है कि मैं कृष्ण का दास हूं, और कृष्ण का अभिमान है मैं भगवान हूं। कृष्ण की भांति वेशभूषा और आयु वाले थे, और नीलांबर उनका वस्त्र है, अंग कांति गौर थी, जो किसी कारण से दूर रह गए थे कुछ रहा होगा, इसलिए भयपूर्वक
वेग से दौड़ते हुए, क्या हो गया, क्या हो गया, एकदम से दौड़ते हुए आए। अब संभाल लेंगे वो। यदि आपत्ति हो कि बलदेव पीछे क्यों रह गए थे, इसलिए कह रहे हैं कृष्ण के साथ दौड़ने में असमर्थता हेतु अन्य किसी कारण से दूर थे। वे अनुज कृष्ण के समान ही सुंदर वेशभूषा और नयनों को आनंद देने वाले किशोर आयु से सुशोभित थे, नीलांबर द्वारा अलंकृत गौर कांति वाले थे। बलदेव प्रभु की शोभा वर्णन कर रहे हैं। विशारदेन्द्र परितो विलोक्य रुदन क्षणार्धैर्यम इवावलंब्यम मदीय दोर्भ्याम अनुजस्य कंठम संग्रहाय मास निज प्रयत्नात्। एक यही जानते हैं सब कुछ क्या हो रहा है, उन्होंने आते ही बताया ना, इसलिए कहते विशारदेन्द्र, विशारदों में भी इंद्र, मतलब चतुर शिरोमणि बलदेव प्रभु सब कुछ जानते हैं। इसलिए बलदेव जी पहले तो प्रेम के कारण वो भी रोने लगे, अरे भैया कृष्ण को ये क्या हो गया, मूर्छित हो गया। लेकिन जैसे ही कृष्ण की दशा देखी तुरंत समझ गए, ओ ये स्वरूप आया है, ये स्वरूप के चक्कर में ऐसा हुआ है सब, कोई चिंता की बात नहीं। इसलिए धैर्य धारण कर लिया उन्होंने तुरंत। पहले तो बताया ना, बड़ी तेजी से दौड़ते हुए आए, जब कृष्ण को देखा ऐसी दशा तो क्या हो गया, एकदम से प्रेम के कारण उनके भी रोने लगे। लेकिन जैसे ही देखा तुरंत समझ गए ये कारण है। इसीलिए धैर्य धारण करके इधर उधर दृष्टिपात किया। धैर्य धारण मतलब, क्योंकि बलदेव प्रभु तो देखते ही समझ गए कि तो कुछ भी नहीं, तो प्रेम वाला है, इसका मतलब किसी को देख करके प्रेम हुआ होगा, तो इधर उधर इसलिए देख रहे हैं। स्वरूप है, ये नया आया, इसको देख करके कृष्ण के प्रेम हुआ और ये मूर्छित हो गया है, ये चक्कर है। इसलिए धैर्य धारण करके इधर उधर दृष्टिपात करने लगे। तत्पश्चात मुझे देखकर स्वयं ही स्वरूप आओ, यत्न पूर्वक पकड़ करके, क्योंकि स्वरूप तो डरे हुए हैं, उनकी तो हालत खराब है कि मेरे कारण ही ऐसा हो गया। लेकिन बलदेव प्रभु जानते हैं कि कुछ नहीं है, ये तो प्रेम है, इसलिए उनको वो आ नहीं रहे, और वो पकड़ करके यत्न पूर्वक दोनों मेरी भुजाओं को पकड़कर कृष्ण के कंठ में डाल दिया। और जैसे जो बीमारी था वही उसका इलाज भी है। प्रेम की यही बात है कि प्रेम में वही, उनको देखकर ही मूर्छित हुए तो उनको देखकर ही मूर्छा भी टूटेगी। देखो अनुज की ऐसी अवस्था देखकर पहले तो बलराम रोने लगे, फिर को धैर्य धारण कृष्ण के मूर्छित होने का कारण जानने के लिए, क्योंकि वो देखते ही समझ गए तो प्रेम की अवस्था है, ये वो वाला मूर्छा तो है नहीं। जैसे कालिया ने जब फेंटे में बांध दिया था तो ऐसे मूर्छित हुए थे, वो तो बलदेव है ना, सब जानते हैं। तब वहां मुझे देख करके इधर उधर देखा, कौन नया आया है, कौन नया आया है, देखा स्वरूप के ऊपर नजर पड़ी, अच्छा भैया इधर आओ। दोनों भुजाओं को पकड़ा मेरी और कृष्ण के कंठ में डाल दिया। इसका कारण था कि वे चतुर शिरोमणियों में परम पूज्य हैं, सब कुछ जानते हैं। सम्मार्जयामास मदीय पाणिना सीमत्तदंग अंगानि तथा तमुच्चकहि आह्वय यामास विचित्र काकुभि प्रोत्थाप यामास मयैव भूतलात्। तब फिर जैसे कृष्ण ने किया था, कृष्ण ने जब यहाँ स्वरूप के पास आए थे, जहाँ जब स्वरूप यहाँ थे ब्रज में, भौम ब्रज में, और फिर जब मूर्छित होकर के गिरे थे तो कृष्ण ने क्या किया था, अपने हाथों से उनके अंगों को साफ किया था, झाड़ा था। तो बलराम जी ने कहा मेरे हाथों द्वारा कृष्ण के अंगों का मार्जन करवाया, ऐसे करो। अभी उनको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन बलदेव प्रभु ने हाथ उनके पकड़ पकड़ करके खुद ही करवा दिया, और मुझसे विचित्र विनय युक्त वाक्यों द्वारा का स्वरूप बुलाओ, हे कृष्ण, हे सखे, ऐसे करके पुकारो इनको। तो मुझसे विचित्र विनय युक्त वाक्यों द्वारा मुझे उच्च स्वर से बुलवाया, और अंत में मेरे द्वारा ही उन्हें भूमि से उठवाया। उनको बोल करके बलराम जी ने मेरे हाथों द्वारा अपने अनुज के अंगों को मार्जित करवाया, और
मेरे द्वारा ही बलपूर्वक उन्होंने अनुज को भूमि से उठवाया और विचित्र दीनता पूर्वक वचनों द्वारा, हे कृष्ण, हे सखे, तुम्हारी क्या दशा हो गई, देखो सारे ब्रजवासी व्याकुल हैं, उठ जाओ, ऐसे करके दीनता पूर्वक वचनों द्वारा आह्वान भी कराया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।